और तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। एशेज का दूसरा टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स में खेला गया। इंग्लैंड की वहां पर हार हुई, लेकिन मुकाबले में जिस तरीके से जॉनी बेस्टो का आउट होना था वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। वहां पर कहीं ना कहीं एक तरफ के लोग जिस तरीके से स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे पक्ष के लोग क्रिकेट के लॉ की बात कर रहे हैं कि जो सही है हमने सब कुछ सही ही किया है। लेकिन इसी बीच स्टोक्स मैच के बाद स्टोक्स का बयान और पैट कमिंस का बयान कहीं ना कहीं आपस में मेल नहीं खा रहा है। एक तरीके से अगर आप देखें तो दोनों के बीच में बिल्कुल भी, अगर आप उस तरीके से देखें तो बिल्कुल अलग बयान है, एक आउट या नॉट आउट को लेकर भी। तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और हमारे जो बाकी के वीडियो है उनको भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। दरअसल अब आते हैं खबर पर। मुकाबले में तकरीबन 52 ओवर चल रहा था। 50 जो वहां पर कैमरन ग्रीन वो ओवर कर रहे थे, लास्ट बॉल थी वहां पर। जिस तरीके से वहां पर बेस्टो ने उसको डक किया, बॉल गई कीपर के हाथों में, यानी कि एलेक्स कैरी के हाथों में, और उसके बाद वो जॉनी बेस्टो वहां से दूसरे छोर पे जाने लग गया। ऐसे में क्या हुआ कि एलेक्स कैरी ने सीधे बॉल को थ्रू कर दिया स्टंप्स पर। हर कोई वहां पर हैरान रह गया, जॉनी बेस्टो भी हैरान रह गए, जो दर्शक है वो भी हैरान हो गए कि आखिर ये हुआ कि आमतौर पर तो ऐसे ही होता है, बॉल मतलब कि लास्ट बॉल रहती है तो उस बॉल के बाद सीधे खिलाड़ी इस छोर से दूसरे छोर पे जाने लग जाते हैं। लेकिन मामला वहां पर रुक गया। एक ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी। थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाता है, और थर्ड अंपायर का जो डिसीजन आता है बड़े स्क्रीन पर आउट का, उसके बाद से ही लगातार इस पर चर्चा शुरू हो गई कि जॉनी बेस्टो आउट थे या नहीं थे। इसको लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन जो आईसीसी का जो नियम कहता है उसके तहत तो जॉनी बेस्टो जरूर आउट हैं, क्योंकि जब तक बॉल जो है वो खत्म नहीं, जब तक ओवर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती है, अगर बॉल डेड नहीं रहती है तब तक आप ये सारा नियम वहाँ पर मान्य रहता है। तो यानी कि वो वहाँ पर आउट थे जॉनी बेस्टो। लेकिन इस तरीके के जो फैसले होते हैं वो अमूमन क्रिकेट के उस नियम पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या इस तरीके से अगर आप आउट या नॉट आउट देते हैं तो फिर तकरीबन हर ओवर में आप एक विकेट लेने के आपके पास चांसेस रहेंगे। ये वहां पर फैसला था। लेकिन उसके बाद मैच के बाद जब यही सवाल स्टोक्स से पूछा गया तो उनका क्या कहना था वो आपको बताते हैं। मैच के बाद स्टोक्स से पूछा गया, जब ये सवाल उनसे किया गया आउट या नॉट आउट होने को लेकर, तो उस पर उनका कहना था, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये आउट था। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनिंग मोमेंट था। क्या मैं इस तरीके से कोई गेम जीतूंगा? मैं सोचता हूं कि मेरे लिए इसका जवाब ना में रहेगा। ये स्टोक्स से कहना है कि उस तरीके से जीत हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि इसके जवाब में जब पैट कमिंस से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल भी अलग था। उनका जो कहना है वो स्टोक्स को शायद सुनकर पसंद नहीं आएगा। स्टोक्स जो वहां पर पैट कमिंस ने कहा कि मैं सोचता हूं कि एलेक्स ने ये पहले भी होते हुए देखा ही होगा, कोई वहां पर पॉज नहीं था। यानी कि जो एलेक्स कैरी ने जब उनको आउट किया तो ऐसा नहीं कि वो सोच समझ कर उन्होंने सीधे बॉल पकड़ा, वहां पर सीधे थ्रो कर दिया, सीधे इस स्टंप्स पर थ्रो कर दिया। मैं सोचता हूं कि ये पूरी तरह से फेयर प्ले था, नियम ऐसा ही है। मुझे पता है कि शायद कुछ लोग असहमत होंगे, बीते दिनों के कैच की तरह, जैसे कि पिछले दिन का कैच था, लेकिन नियम साफ है, मैंने इसे ऐसे ही लिया। ये कहना है पैट कमिंस का उस फैसले पर जिस पर विवाद मचा हुआ। और एक तरफ से जो स्टोक्स का कहना था, मैं इस तरीके से जीत हासिल करना नहीं चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर बेस्टो को समझना पड़ेगा, ऐसे तमाम मौके रहे हैं जहां पर इंग्लैंड ने इस तरीके से ही जीत हासिल कर ली। उनमें से एक वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भी है, तो शायद उनको उस फैसले पर भी सवाल उठाना चाहिए था कि मैं इस तरीके से जीत हासिल नहीं करना चाहूंगा स्टोक्स को लेकर। लेकिन ये वाला भी फैसला रहा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो इस तरीके की सिचुएशन में अगर बल्लेबाज को आउट दिया जाता है तो क्या आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आउट होना चाहिए या नॉट आउट होना चाहिए? क्योंकि पैट कमिंस स्टोक्स तो सहमत नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।